Hello students, welcome back in my physics class, and for class 12th today I am going to continue the previous chapter, that is the radioactivity. Students, in my previous lecture you got the information about the half-life, decay constant, radioactive decay law, Soddy-Fuzan's rule, how the alpha, beta and gamma particles comes out from the radioactive substance, and what type of changes takes place in mass number and atomic number. Today I will start the next topic, activity of the radioactivity substance. Students, last topic of the previous lecture was half-life and decay constant के बीच में relation, और वो मुझे लगता है कि मैंने जो derive कराया था that was T half is equal to I think it was T half is equal to 0.693 upon lambda, right? तो ये आपका रिलेशन था, ठीक है. यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज द एक्टिविटी ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. एक्टिविटी ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या है? व्हाट इज इट? डिसइंटीग्रेशन ऑफ द नंबर या रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एट एन इंस्टेंट इज द एक्टिविटी, राइट? ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको कंटिन्यू करता हूं आपके टॉपिक का एक्टिविटी ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से. ओके स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन दिस एक्टिविटी ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. द डेफिनेशन कहती है द रेट ऑफ डीके और एक्टिविटी ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. जो हमने एक्टिविटी बोला है उसको हम रेट ऑफ डीके यानी dN अपॉन dt, राइट. The rate of decay or activity of the radioactive substance, radioactive sample, is the number of radioactive disintegration taking place per second, right? ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं, it is denoted by R. ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग डिनोट करते हैं R से, ठीक है. और R किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ डीके, यानी R इज इक्वल टू माइनस dN अपॉन dt, राइट. यहां तक किसी को डाउट? R इज इक्वल टू माइनस dN अपॉन dt. अब माइनस क्या बता रहा है? डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं. नंबर ऑफ एटम जो डिसइंटीग्रेशन के हैं वो कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज कर रहे हैं, राइट. तो जरा इस डेफिनेशन को नोट करिए, फिर हम इसके आगे की बात करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, R इज इक्वल टू माइनस dN बाई dt. अच्छा, अब मैं आ रहा हूं वापस अपने जो रेडियोएक्टिव डीके लॉ पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें क्या पढ़ा था, बट मैं इसको इस साइड में शिफ्ट कर दे रहा हूं जरा, एक मिनट. R इज इक्वल टू माइनस dN अपॉन dt, रेट ऑफ डीके, ठीक है. लेकिन हम लोग ने पढ़ा क्या है, माइनस dN अपॉन dt वॉज लैम्डा n. ये याद आ रहा नहीं आ रहा? रेट ऑफ दिस इंटीग्रेशन वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट सैंपल एट दैट इंस्टेंट. रेडियोएक्टिव डीके लॉ, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया था. तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंड देयरफॉर R इज इक्वल टू, इसकी जगह रखते हैं R इज इक्वल टू लैम्डा इनटू n, यानी एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस R इज इक्वल टू लैम्डा n. अच्छा, एक और चीज देखिए, बट आपने क्या पढ़ा है, n इज इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t, ये भी पढ़ा है ना, ठीक है. तो अब हम n की जगह वाले पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर R इज इक्वल टू लैम्डा और n की जगह n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा n इज इक्वल टू R, तो लैम्डा n नॉट इज इक्वल टू R नॉट, तो इसकी जगह R नॉट लिख देना. देयरफॉर R इज इक्वल टू R नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी, और ये एक्टिविटी का रिलेशन है. इसको हमने R नॉट क्या लिखा, क्योंकि R इज इक्वल टू लैम्डा n, n के नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट एन इंस्टेंट t,
एंड एट इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0 द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट विल बी n नॉट, और इसलिए हम इसको r नॉट मेंशन करेंगे। तो दिस इज योर r इज इक्वल टू r नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी। स्टूडेंट्स आप अगर इस चैप्टर को देख रहे हैं तो इसमें आपका मैथमेटिकल पोर्शन ज्यादा है ना। तो जरा इसको आप देखिए, फिर हम इसके बाद मुझे लगता है कि दिस इज एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये तो एक्टिविटी की बात हो गया, रिलेशन आ गया। अब हम कुछ एक्टिविटी की यूनिट लिख रहे हैं। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एक्टिविटी मैंने यहां लिख दिया है बैक्यूरेल, क्यूरी और रदरफोर्ड, और इनके रिलेशन भी यहां पे लिखे हुए हैं। 1 बैक्यूरेल, इसको शॉर्ट में BQ लिखते हैं, इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकेंड। 1 क्यूरी 1 CI इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू पावर 10 डीके पर सेकेंड। अब इसको अगर मिली में कन्वर्ट करना चाहोगे, मिली, तो इंटू 10 टू पावर 7 हो जाएगा ना। 3.7 इंटू 10 टू पावर 7 वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा है रदरफोर्ड यूनिट एक्टिविटी की, इसको RD से लिखते हैं, तो 1 RD इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 डीके पर सेकेंड। और 1 डीके पर सेकेंड इज द बैक्यूरेल, इसलिए यहां पर 10 टू पावर 6 बैक्यूरेल लिख दिया गया है। इसको भी हम लोग बैक्यूरेल बोल सकते हैं ना, ठीक है ना। 3.7 इंटू 10 टू पावर 10 डीके पर सेकेंड या बैक्यूरेल, राइट। तो ये आपका एक्टिविटी क्या है, रिलेशन क्या है, और इसका यूनिट क्या है, इसको नोट करिए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक। पहले इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे, इससे नोट्स बना लीजिए स्टूडेंट्स, नो डाउट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज द टर्न ऑफ द मीन हाफ लाइफ। सिंपल हाफ लाइफ का मतलब जितनी देर में कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ रह जाता है, हाफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट रह जाते हैं, या बचे हुए न्यूक्लियाई इनिशियल के हाफ रह जाते हैं, दैट इज द हाफ लाइफ। और सारे न्यूक्लियाई का मीन, दैट विल बी मीन हाफ लाइफ। ठीक है, तो जितने न्यूक्लियाई उनकी सबकी हाफ लाइफ का सम करिए और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिवाइड कर दिए, दैट विल बी द मीन हाफ लाइफ। मैंने यहां पे लिख दिया है द रेशियो ऑफ द कंबाइंड एज ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई टू द टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल इज द मीन हाफ लाइफ एंड इट इज डिनोटेड बाय द टाउ। ये यहां पे लिखा गया। अच्छा, इसका मतलब मीन हाफ लाइफ हो गया सम ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। और इसको मैथमेटिकल जब डेरिवेशन किया गया तो इट वाज फाउंड दैट द मीन हाफ लाइफ वाज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या है? लैम्डा इज योर डिके कांस्टेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने अभी मैंने शुरुआत में ही आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला बताया था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। मैंने यहां लिखा है बट लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। इस लैम्डा को यहां रखेंगे तो टी हाफ ऊपर जाएगा, यानी टाउ इज इक्वल टू टी हाफ बाय 0.693। ये एक रिलेशन है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट कम्स टाउ इज इक्वल टू 1.44 टी हाफ, यानी मीन हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस 1.44 टाइम्स द हाफ लाइफ ऑफ दैट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्लियर? तो ये है आपका रिलेशन मीन हाफ लाइफ और हाफ लाइफ के बीच में। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो एक काम करिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले टॉपिक की ओर बढ़ता हूं। नोट करिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर एन हाफ लाइफ। इनिशियली क्या है? इनिशियली हमारे पास कितने हैं? एन नॉट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टी इज इक्वल टू 0। समझिएगा, तो आफ्टर 1 हाफ लाइफ कितना बचेगा? एन नॉट बाई 2। आफ्टर 1 हाफ लाइफ कितना बचेगा भाई? टी इज इक्वल टू 0 पे एन नॉट है, हाफ लाइफ पे जो इनिशियल अमाउंट है उसका आधा रहता है, तो आफ्टर 1 टी हाफ मतलब हाफ लाइफ, इसको लिख सकते हैं एन नॉट 1/2 पावर 1। अच्छा, फिर देखिए आफ्टर 2 हाफ लाइफ, टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ, कितना बचेगा? एन नॉट बाई 2
डिवाइडेड बाई 2। अब इसका आधा हो जाएगा, दैट इज, ये क्या हो जाएगा, मैं यहां से लिखता हूं थोड़ा शिफ्ट करके, एन नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज एन नॉट बाई 4। और इसको लिख सकते हैं एन नॉट 1/2 पावर 2। ठीक है, ऐसे ही आफ्टर 3 हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, एन नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी एन नॉट बाई 4 हो गया था, तो एन नॉट बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज एन नॉट बाई 8। और ये क्या हो जाएगा, एन नॉट 1/2 पावर 3। 4 हाफ लाइफ ले लेते हैं, आफ्टर 4 हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, एन नॉट बाई 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज एन नॉट बाई 16, एंड दैट इज एन नॉट 1/2 पावर 4। तो अगर 1 हाफ लाइफ के बाद एन नॉट 1/2 पावर 1, 2 हाफ लाइफ के बाद एन नॉट 1/2 पावर 2, 4 हाफ लाइफ के बाद एन नॉट 1/2 पावर 4, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ रेडियो, इसी के बेसिस पे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर एन हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एन नॉट, क्या, एन जो बचेगा, एन इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 पावर एन। ठीक है, एन हाफ लाइफ। और इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस यू कैन राइट एन नॉट 1/2। अब हाफ लाइफ कैसे निकलेगी, तो मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ 3 इयर्स है, टी हाफ इज इक्वल टू 4 इयर्स। ठीक है, और टोटल टाइम जो डिके हो रहा है वो हो रहा है 24 इयर्स। तो कितनी हाफ लाइफ पास होंगी, तो n इज इक्वल टू टी बाई टी हाफ, दैट इज 24/4, दैट इज 6। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो इसका मतलब n की जगह आप t अपॉन टी हाफ लिख सकते हैं ना। तो यहां पे क्या किया हम लोगों ने, n की जगह t डिवाइडेड बाई टी हाफ, where n is equal to t divided by t half, और total time is equal to number of half lives into half life। ये एक रिलेशन है जो आपको न्यूमेरिकल्स, ये तो कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसमें क्या बताया गया है कि एक हाफ लाइफ के बाद 1/2 पावर 1, 2 के बाद पावर 2, 3 के बाद 3, 4 के बाद 4, तो n हाफ लाइफ के बाद n हो जाएगा। और n निकालेंगे कैसे, हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ है, अगर किसी सब्सटेंस की हाफ लाइफ 2 इयर्स है तो 10 साल बाद कितनी हाफ लाइफ निकल जाएगी, 2, 4, 6, 8, 10, 5। तो कैसे निकला, टोटल टाइम अपॉन द हाफ लाइफ, यानी 10/2 दैट इज द 5। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आई, 5। ये मैंने निकालने का तरीका बता दिया, और उसी की बेसिस पे फॉर्मूला बताया, टोटल टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू हाफ लाइफ, यानी n इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ। तो दिस वे दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द न्यूमेरिकल्स। तो अभी आप काम क्या करिएगा, इसको नोट कर दिए, ये भी न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत अच्छा है, नोट करिए, फिर आगे की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अल्फा पार्टिकल डिके। मीन्स अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस से निकलता है तो क्या होता है। वैसे हम बता चुके हैं अल्फा बीटा गामा के निकलने से किस तरीके से चेंजेस आते हैं। तो देखिए, मान लीजिए अल्फा डिके केवल समझने के लिए कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और इसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है। अब इसमें से अल्फा पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होगा, एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या बचेगा, मान लीजिए Y बचा, तो क्या होता है
Z-2 और A-4, यानी मास नंबर में 4 की कमी आ जाती है और एटॉमिक नंबर में 2 माइनस हो जाता है। लेकिन ये तब होगा जब अल्फा पार्टिकल यहां से एमिट होकर जाएगा। He24 क्या है? He24 इज अल्फा पार्टिकल, राइट। इसके साथ साथ कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जब डिके हो रहा है तो किसी सब्सटेंस से जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो जो बचेगा Y, इसकी स्थिति क्या आ जाएगी? मास नंबर -4 और एटॉमिक नंबर -2 डिक्रीज कर जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि अल्फा पार्टिकल के डिके में जो कुछ अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होती है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कहते हैं आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन विल बी हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग दिस Q। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू mc²। लेकिन इस केस में क्या है? तो ये क्या है? ये आपका पेरेंट न्यूक्लियाई है, जो मेन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जिससे डिसइंटीग्रेशन हो रहा वो पेरेंट न्यूक्लियाई कहलाता है। ये क्या है? डॉटर न्यूक्लियाई, और ये अल्फा पार्टिकल है। तो अब हम पूरे के लिए क्या लेंगे? तो Q इज इक्वल टू m x, इसका मास ये निकल गया, माइनस my प्लस mhe इंटू c स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमको अल्फा पार्टिकल डिसइंटीग्रेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कैलकुलेट करनी है, तो दैट यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। E इज इक्वल टू mc², Q दैट इज द हीट, दैट इज द एनर्जी। अब m क्या होगा? मास ऑफ द प्रोडक्ट एंड जो आपका शुरुआत में सब्सटेंस था और उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है। तो कैसे निकालेंगे मास? तो अब कैसे करेंगे? मास ऑफ दिस, कन्वर्जन हुआ ना भाई, जो लॉस हो रहा वही मास तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो m कितना होगा? इसके मास में से इन दोनों का मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे, mx माइनस my इन ब्रैकेट प्लस mhe इंटू c², राइट। तो ये है अल्फा पार्टिकल डिसइंटीग्रेशन। और सीधी सी बात है कि अल्फा पार्टिकल जब एमिट होता है तो मास नंबर आपका 4 डिक्रीज कर जाता है और एटॉमिक नंबर यानी Z2 डिक्रीज करता है। इसको नोट करिए क्विक। ओके स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल डिके के बाद हम बीटा पार्टिकल डिके को डिस्कस करने जा रहे हैं। बीटा पार्टिकल है क्या, आप समझने की कोशिश करिएगा। हमने बताया था बीटा 0-1, या इसे हम E0-1 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? दिस इज इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये और क्या हो सकता है? देखो बीटा 0+1, इसको हम E0+1, इसको क्या कहेंगे? पॉजिट्रॉन। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है? पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो बीटा डीके क्या है? जैसे अल्फा पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होता है, कॉन्टिन्यूअस स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, ठीक उसी तरीके से किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से कॉन्टिन्यूअस बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का एमिशन बीटा डीके कहलाता है। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज बीटा डीके। अब क्या होगा? देखिए, ये चीज समझ लीजिएगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है और दोनों का एमिशन होता है। इसको मेंशन किससे करेंगे? E0-1, 0+1, या इसको हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, इसको पॉजिट्रॉन बोलेंगे, या बीटा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीटा नेगेटिव, और ये क्या है? बीटा पॉजिटिव। दिस इज बीटा नेगेटिव एंड दिस इज बीटा पॉजिटिव। तो अभी कैसे एमिट होंगे हम उसको दिखाते हैं। आप देखिए, इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिए, फिर हम बताते हैं। देखिए, नोट कर लिया ना? मैं लिखने जा रहा हूं। जैसे पहले मैंने लिया था x
Z8 और इससे क्या हो रहा है, YAZ+1 प्लस E-10 यानी इलेक्ट्रॉन, यानी बीटा नेगेटिव पार्टिकल एमिट हो रहा है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। दिस इज योर कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, उससे इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव, ये क्या है, बीटा नेगेटिव पार्टिकल एमिट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल एमिट होता है। अच्छा, यही अगर हम ZA ले और यहां से इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन एमिट कराएं तो क्या होगा, Y जो बनेगा AZ-1 यानी प्लस न्यूट्रिनो। अब आप समझिएगा, ये आपका बीटा नेगेटिव का एमिशन है और ये क्या है, दिस इज योर बीटा पॉजिटिव। ध्यान से समझिएगा, इसको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोल सकते हैं, पॉजिट्रॉन। अब आप समझिए ध्यान से कि अगर किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से बीटा पार्टिकल निकल रहा है, बीटा कौन सा, बीटा नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन, तो हमारा मास नंबर तो नहीं चेंज होगा दोनों कंडीशन में, लेकिन एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज कर जाएगा, माइनस है ना, तो -1 यानी +1 हो जाएगा और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल एमिट होंगे। वहीं पर जब हमारा इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन एमिट होगा, यानी बीटा पॉजिटिव पार्टिकल एमिट होगा जो कि 0+1 है, तो फिर क्या हो जाएगा, जो डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा उसमें एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन के एमिशन में यानी बीटा नेगेटिव के एमिशन में डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, जबकि पॉजिट्रॉन के एमिशन में डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज कर जाता है। राइट, ये चीज समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गया। तो ये बीटा डी के बताया गया। और फिर बता दें, बीटा में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का एमिशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। राइट, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल का एमिशन वो आप जस्टिफाई कर सकते हो कैसे, कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है पॉजिटिवली चार्ज और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, 2 टाइम्स ऑफ न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन्स से एमिट हो सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, न्यूक्लियस में क्या बीटा पार्टिकल प्रेजेंट है? बीटा पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, और जब वहां नेगेटिव चार्ज नहीं है तो फिर ये एमिशन कैसे हो रहा है? जब वहां नेगेटिव है ही नहीं तो एमिशन कैसे होगा? तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वहां नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बाद इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। कैसे होता है? कन्वर्जन होता है वहां पे। कैसे? अब जैसे कोई न्यूक्लियस है तो हो सकता है किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा हो और किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ज्यादा हो। भाई न्यूक्लियस में है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। एनी न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट सेम। जो भी अनस्टेबल यानी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, तो किसी में न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा, किसी में प्रोटॉन का ज्यादा होगा। तो जैसे किसी में न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा है तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन यानी बीटा नेगेटिव पार्टिकल में। राइट, और इस पार्टिकल का एमिशन हो जाता है। राइट, ऐसे ही जिसमें प्रोटॉन ज्यादा है वो न्यूट्रॉन में और प्लस एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूक्लियस से नेगेटिव पार्टिकल का एमिशन होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर, और गामा पार्टिकल में कोई चेंज नहीं होता है। तो आज का लेक्चर कंप्लीट। थैंक यू।
गॉड ब्लेस यू। इसको नोट कर लीजिएगा।